नमस्कार दोस्तों। हम कोविड पेंडेमिक में पहली बार मुलाकात कर रहे हैं आपसे और काफ़ी दिनों तक हमारी सर्जरी रुकी हुई थी इसी वजह से, इसी सावधानी के लिए कि ये काफ़ी बीमारी फैली हुई है। हरविंदर हमारे पास आए हैं उत्तम नगर दिल्ली से। इनकी उम्र है 26 साल और इनको एवीएन है दोनों हिप्स में। और मैं चाहता हूं कि ये अपनी बात खुद बताएं और आप लोग इनकी स्टोरी से सीखें कि हम कई बार क्या गलती करते हैं और उससे क्या रिजल्ट होते हैं। और ये सब बातें आपसे करने का मकसद यही है कि कम से कम जो लोग ये बात सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये गलती ना करें। हरिंदर, मेरे को बताओ जरा कैसे, कब से शुरू हुआ और कैसे हुआ? ये मैं 2018 की बात है। 2018 में मैं जिम करता था, तो जिम में वही जैसे जनवरी फैब में मैंने स्टेरॉइड्स लेने स्टार्ट कर दिए थे। आपको स्टेरॉइड किसने एडवाइस किया? एडवाइस मतलब कुछ किसी ने, जैसे यार दोस्त रहते हैं, मैं इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसे ही वो कह दिया भाई तू खा ले, ये अच्छी बॉडी बन रही है, मेरी भी रिजल्ट अच्छा है। कोई टैबलेट लेते थे, कोई इंजेक्शन लेते थे? टैबलेट लेते थे जिसके जैसे डाइनामोल करने तो वो स्टेरॉइड्स लेते थे। तो उसका फिर मेरे को असर दिखना स्टार्ट हुआ। जो पहली बार पेन हुआ था 2018 में नवंबर में। मतलब आपने जनवरी में लेनी शुरू की? हाँ। और नवंबर में आपको पहली बार दिक्कत हुई? हाँ, 3 महीने का कोर्स होता है स्टेरॉइड्स का। तो जैन फेब मार्च फिर रेस्ट होता 3 महीने, फिर 3 महीने। तो मैंने 2 बार खाए थे, साइकिल चलाई थी। जी। तो बस वो फिर मेरे को नवंबर से स्टार्ट हो गया था पेन होना। मैं बुलेट की अपनी किक मार रहा था, तब मेरा फर्स्ट पेन हुआ था। तो फिर मैंने सोचा नस पे नस चढ़ी है, कुछ ऐसे मसाज। तो बाद में मुझे पता लगा मुझे एवीएन है। कितने दिन बाद पता चला? मुझे साल बाद ही पता लगा था। हम पहले यही सोच रहे थे कि नस चढ़ गई है, कोई नस चढ़ गई है। तो हमें यही था कि हम मसाज करवा रहे, बाद से मालिश मुलिश। तो तकलीफ जैसे नवंबर में शुरू हुई तो कैसे बढ़ी? कितने, मतलब कब होता था? रात को होता था, दिन में होता था, चलने में? पहले तो नवंबर में जैसे स्टार्टिंग ऐसी हुई थी, कभी कभार जैसे हफ्ते में 1-2 बार हो गया पेन। फिर धीरे धीरे फिर डेली होने लग गया, रात को होने लग गया। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 वैसा बढ़ गया कि 10 कदम से ज़्यादा चलने वाला। अब ये हाल। राइट साइड में कब से हुआ? राइट में भी तभी से है। कुछ दिनों बाद आगे पीछे ज़्यादा गैप। जैसे आज की डेट में आप कह रहे 10 कदम नहीं चल पाते, काम करते हैं कुछ? काम कुछ भी नहीं, वही बेड पे ही है ना। काम बिल्कुल छोड़ दिए? काम बिल्कुल। टॉयलेट में बैठना है, बाहर जाना है? हाँ, बस अपने घर पे रहते हो, घर पे टॉयलेट, वॉशरूम, बस किचन, बस कुछ नहीं। मतलब वही 10 कदम से ज़्यादा नहीं चल सकता। तो हमारा पर्पज़ सिर्फ मरीजों का इलाज करना नहीं है। हमारा पर्पज़ है आप लोगों को ये सीख देना कि आप बीमारी के साथ हमारे पास ना आए, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। आप भी हरविंदर की बात से सीखिए। बिल्कुल साफ बात है कि आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं, पाउडर्स ले रहे हैं, जो सारे बच्चे लेते हैं, बिना किसी क्वालिफाइड पर्सन की सलाह के कभी भी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। हरविंदर आज एक तरह से प्रैक्टिकली बेड रिडन है। एक 26 साल के यंग आदमी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक लापरवाही की वजह से वो आज ऑपरेशन के लिए हमारे पास आए। इनके लेफ्ट हिप में दिक्कत ज़्यादा है, तो आज हम इनका लेफ्ट नॉन सीमेंटेड सिरेमिक हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं MIS टेक्निक से। आप अभी देखेंगे कि इनका पैर भी काफ़ी छोटा हो गया है, लंगड़ा के चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्जरी के बाद इनका जो लेग लेंथ है, जो टांग की लंबाई है, बराबर हो जाएगी, इनका लंगड़ाना बंद हो जाएगा। राइट साइड में इन्वॉल्वमेंट कम है, तो इसलिए अभी उसकी सर्जरी हम नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट साइड प्रॉपरली रिकवर हो जाए, उसके बाद हम राइट के बारे में बात करें। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा जी, जो मतलब कि जैसे मेरे बेटे ने गलती करी है, हाँ जी, कोई बच्चा गलती ना करे। हमारे से क्या उम्मीद लेके आए हैं? आपसे उम्मीद तो यही है, जो भगवान से उम्मीद है वो आपसे उम्मीद है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी भी मेडिकल टीम के लिए कि पेशेंट और उनकी फैमिली इतने विश्वास से, इतनी उम्मीद लेकर हमारे पास आते हैं। और मैं दुआ करता हूँ
कि इनका सब कुछ ठीक हो, ये खुश हो के हमारे पास जाएं, और जो भी इनकी रिकवरी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। नॉर्मल जैसे वॉक करता है। रविंद्र को लेफ्ट हिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट जो पेल्विस है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जिसको हम एपरेंट शॉर्टनिंग कहते हैं। इसी वजह से इनको लेफ्ट लेग काफ़ी छोटी लगती है। आप देख सकते हैं बेल्ट अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में इट्स हायर अप देन ऑन द राइट साइड। चलिए स्टार्ट। आ जाओ। एक बार आ जाइए। बैठिए। एक बार मुझे करेंगे यहाँ वापस आ जाइए। एक बार करें। आ जाइए। ठीक। सबसे पहले हम लिम्ब लेंथ देख रहे हैं हरविंदर की। आप देखेंगे अराउंड 2 इंच का डिफरेंस है लगभग दोनों लेग्स में। लेफ़्ट साइड है जो इनकी ज़्यादा अफेक्टेड है, जिसकी आज सर्जरी कर रहे हैं। तो ये टांग लगभग 2 इंच छोटी हो गई है। अब हम बात करते हैं ऊपर कि ये इतनी छोटी क्यों लग रही है। तो आप देखेंगे कि इनका जो पेल्विस है पूरा टिल्ट हो गया है। नॉर्मली जो पेल्विस है वो ऐसे स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इनका पेल्विस इतना टेढ़ा हो गया है, इसकी वजह से शॉर्टनिंग ज़्यादा लग रही है। ऊपर हिप डैमेज है डेफिनेटली, पर वो दोनों तरफ है, इतनी शॉर्टनिंग होनी नहीं चाहिए। तो ये पेन की वजह से इनका पेल्विस पूरा टिल्ट हो गया है, टेढ़ा करके चल रहे हैं। तो जब हम सर्जरी करेंगे तो ये पेल्विस वापस ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, पेन चला जाएगा और टांग बराबर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। राइट साइड में जहाँ बीमारी कम है वहाँ आप देखेंगे फ्लैक्शन काफ़ी अच्छा है, रोटेशन रीजनेबल है, हालांकि इंटरनल रोटेशन नहीं है पर एक्सटर्नल रोटेशन काफ़ी है, जो एक टिपिकल साइन है एवीएन का। और लेफ़्ट साइड में आप एक चीज़ और देखेंगे कि मसल थोड़ा वेस्टिंग शुरू हो गया है। जो थाइज़ हैं आप राइट में देखें, मसल बल्क अच्छा है। लेफ़्ट साइड में मसल वेस्टिंग शुरू हो गई है क्योंकि इस पैर को थोड़ा रिलक्टेंटली यूज़ कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड में फ्लेक्शन 100 डिग्री है, पर आप देखेंगे पैर बाहर की तरफ गिर रहा है। अगर आप थोड़ा इधर से देखें, आप डिफरेंस देखिए। राइट साइड में हम पैर को सीधा लेके जा पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं लेफ़्ट साइड में फ्लेक्शन करता हूँ तो पैर बाहर की तरफ गिर जाता है। तो ये एवीएन में होता है। और अगर मैं रोटेशन करता हूँ तो बहुत कम रोटेशन है और पेशेंट को पेन होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे उम्मीद है सर्जरी के बाद इनकी लिम्ब लेंथ, इनका जो पेन है, जो मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन है, वो सब इमीडिएटली ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो मसल वेस्टिंग है उसमें 1 साल तक लगता है, और जो पेल्विक टिल्ट है उसमें भी कुछ महीने का टाइम लगता है, जब मसल पूरा बैलेंस हो जाती है और लेग की लेंथ बिल्कुल बराबर हो जाती है। ये हरविंदर का सर्जरी से पहले का एक्सरे आप देख रहे हैं। इनका लेफ़्ट हिप आप देख सकते हैं ज़्यादा डैमेज्ड है। राइट में थोड़े से चेंजेस हैं, लेकिन अभी भी जो गोलाई है इनके हेड की वो मेंटेन्ड है। इसी वजह से इसमें मूवमेंट भी अच्छी है और पेन भी कम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने की, पेल्विस देखिए कितना टिल्टेड है। पेल्विस नॉर्मली ऐसे होना चाहिए, पर इनका लेफ़्ट साइड का पेल्विस पूरा ऊपर चला गया है। इसकी वजह से इनकी टांग छोटी लग रही है। जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे इनका पेन ठीक होगा, मसल्स रिलैक्स करेंगी, तो ग्रेजुअली कुछ महीनों में ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा तो टांग बराबर हो जाएगी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो बॉल है वो पूरा कोलैप्स कर गई है। ये जो बॉल ऐसे राउंडेड थी पहले, ये पूरा जो सेगमेंट है ये नीचे की तरफ सिंक कर गया। ये चेंजेस आप एवीएन के देख रहे हैं इसमें। और इधर आप देखें तो चेंजेस हैं,
ये जो ओपेसिटी दिख रही है, जो वाइटनेस दिख रही है, ये एवियन में होती है, लेकिन बॉल कोलैप्स नहीं की है, पूरा मेंटेन्ड है। ममता जी, ठीक है। हरविंदर के अभी 48 आवर हुए हैं सर्जरी के। ये ऑलरेडी वॉक कर रहे हैं विदाउट वॉकर, कोई खास पेन नहीं है, लेग लेंथ इक्वल है, टांग की लंबाई बराबर हो गई है। अभी ये जैसे इंडिपेंडेंटली बेड से उतर रहे हैं और वापस बेड पे जा रहे हैं। एक ही प्रिकॉशन लेनी होती है कि इनिशियली फर्स्ट वीक में कि जब पेशेंट बेड पे जा रहे हैं, बेड से उतर रहे हैं, तो हमें ऑपरेटेड साइड को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि पेशेंट अपने आप ही लेग को ऊपर लेके जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। चलो पीछे हो जाओ थोड़ा सा, ये साइड, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, पीछे चलिए, पीछे चलिए। इसी तरह जब बेड से नीचे आएंगे तो भी हम इस लेग को सपोर्ट करेंगे। ये फर्स्ट वीक में करना है क्योंकि मसल्स अभी वीक है। 1 वीक के बाद आप अपने आप कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो हम देख सकते हैं रविंदर की जो टांग की लंबाई पहले 1.5-2 इंच छोटी लग रही थी हमें, अब वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर हो गई है टांग। टो मूवमेंट्स करो, पैर की उंगली चलाओ। तो हमें ये चीज़ें चेक करनी होती है कि टांग की लंबाई बराबर है, इनकी उंगलियां ठीक से चल रही हैं, सब पता चल रहा है हाथ लगाने से। दैट मीन्स कि कोई न्यूरोजेनिक डेफिसिट नहीं है। तो पेशेंट्स को हम जो बार बार बताते हैं कि सर्जरी जल्दी करानी चाहिए, उसका यही फ़ायदा होता है। जैसे हरविंदर की जो लेग लेंथ है वो सर्जरी के 24 घंटे के बाद ही करेक्ट हो गई है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ महीने भी लग जाते हैं। रीज़न यही है कि ये सर्जरी के लिए जल्दी आए हैं। कुछ पेशेंट है जो हमारे 5-5 और 10-10 साल के बाद भी आते हैं, तो उनकी लेग लेंथ करेक्शन में हमें बहुत टाइम लगता है, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो उसका यही रीज़न है। तो बार बार एडवाइस हमारी यही है कि सर्जरी टाइम पे कराएं। ठीक है।